अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबाए मसनूना के बाद तिलावत करदा आयत मुबारका की रोशनी में गुफ्तो शुनीद से पेशतर आइए हम और आप रसूल बावकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में इश्क व मोहब्बत का नजराना अकीदत पेश कर लें। बुलंद आवाज के साथ पढ़ें, पढ़िए जोरदार आवाज में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लु अलैहि व सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम मदरसा अहले सुन्नत गुलशन रजा मुर्गाबनी में इनेकाद है। और आज के इस जलसे में हिंदुस्तान के अजीम अजीम शख्सियतों की हाजिरी है। एक के बाद एक आप उन्हें समाअत करेंगे। हमारे कुर्बो जवानिब के देखिए, ये उलमा, ये शोरा तशरीफ रखते हैं। नकीब असर हजरत हाफिज व कारी असद रजा रहबर तशरीफ फरमा है। हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब खतीब व इमाम मुर्गाबनी पूरी तैयारी के साथ तशरीफ रखते हैं। अल्लाह फजल फरमाए, बरकतों से नवाजे। और हमारे बाएं बाजू में हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सगीर साहब मिसबाई, जो खतीब व इमाम मदीना मस्जिद निरसा तशरीफ रखते हैं। अच्छी सलाहियत के मालिक हैं और उस सरजमीन से तशरीफ लाए हुए हैं जहां इल्म फुनून का चश्मा जारी है। उस जमीन को मुबारकपुर के नाम से दुनिया जानती है। और आज का ये प्रोग्राम जिनकी क़यादत में, जिनकी मेहनतों मुशक्कत के साथ पाए तकमील तक पहुंच रहा है, वो है हजरत हाफिज व कारी मोहम्मद शाहिद रजा साहब, प्रिंसिपल या मोहतमीम या नाजिम आला मदरसा अहले सुन्नत गुलशन रजा मुर्गाबनी। बड़ी मेहनत की है बंदे ने, और उन्हीं की मेहनत का ये समरा है। आज ये मंजर दिखाई दे रहा है। माशाअल्लाह, इदारे को रफ्ता रफ्ता तरक्की मिल रही है। अक़वाम आलम
में बसने वाले लोगों की तवज्जुहात मदरसे की जानिब रफ्ता रफ्ता हो रही है और हर एक को तवज्जो देनी चाहिए। अजीजाने मोहतरम, आइए कबल एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। चार मिसरे आप हजरात के हवाले हैं। ऐसे कुर्सी में विराजमान हजरात से एक मैं गुजारिश करना चाहूंगा, गुजारिश, हुक्म नहीं, गुजारिश कर रहा हूं कि आप अगर इस प्लास्टिक कुर्सी को छोड़कर अगर शामियाने के अंदर तशरीफ ले आए होते तो क्या ही खूब होता। या तो फिर कुर्सी ही लेके चले आइए, लेकिन सिमट जाइए, शामियाने के अंदर आइए और बेहतर लगेगा तशरीफ लाइए। ले आए आप हजरात, तशरीफ लाए, माशाअल्लाह जिंदा दिल मुसलमान हैं, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, आइए आइए, मजमे को संवारिए। देखिए हमारे बाहर से आए हुए बड़े शख्सियत हजरत मुफ्ती अहमद रजा साहब मंजरी जो बरेली शरीफ से तशरीफ लाए हुए हैं, उनकी खिताबे नायाब से अगर अपने आप को मुस्तफीज करना चाहते हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप मजमे में तशरीफ ले आए। अच्छी बातों का हुक्म देना ये मुसलमानों का काम है और उन अच्छी बातों को कबूल करना भी मुसलमान ही का काम है। इसलिए अच्छी बातों का हुक्म देने की जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है, सिर्फ उलमा आइम्मा के ऊपर नहीं। अच्छी बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना ये हर कलमा गो इस्लामी भाइयों के ऊपर अखलाकी फरीजा है। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, हमें और आपको जो कुछ बातें आप सुने दीन के ताल्लुक से आप उस पर अमल करने की कोशिश करें। कामयाबी यहां भी मिलेगी और कामयाबी मैदान हश्र में भी मिलेगी। उलमाए किराम के हवाले से चार मिसरे में पढ़ता हूं। अगर समझ में आ जाए तो सुबहान अल्लाह, और सुबहान अल्लाह बोल के आप हौसला अफजाई करेंगे तो बोलने वाले का हौसला बुलंद होगा और आपके नामाए आमाल में 90 नेकियों का इजाफा भी होगा। इसलिए इस बात का ख्याल रहे कि हमारी नेकियों में ज्यादा से ज्यादा इजाफा जिस अमल से होता है उस अमल को करना ही चाहिए। आइए वो शेर आपके हवाले करता हूं। करम हुजूर का जब भी शरीक होता है,
करम हुजूर का जब भी शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के हर काम ठीक होता है। बिगड़ बिगड़ के हर काम ठीक होता है। और दुरूदे शाफ़े महशर की ये फजीलत है। दुरूदे शाफ़े महशर की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। किसमें शरीक होता है? वो अल्लाह पाक है। हुक्म हम बंदों के लिए है, नमाज पढ़ो। नमाज मैंने तुम पर फर्ज किया। रोजा रखो, मैंने रोजा तुम पर फर्ज किया। ज़कात दो, मैंने ज़कात तुम पर फर्ज किया। हज बैतुल्लाह करो, साहिबे इस्तिताअत के ऊपर हज मैंने फर्ज किया। लेकिन वो अल्लाह पाक है, हज से भी पाक है, रोजा से भी पाक है, नमाज से भी पाक है, ज़कात से भी पाक है। ऐ दोस्तों और बुजुर्गों, मगर जब मदीने वाले आका की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ने की बारी आती है तो रब अपने मुकद्दस कुरान में फरमाता है, मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी पढ़ लिया करो। ऐ ईमान वालों, तुम भी पढ़ लिया करो। उठाओ कुरान, तिलावत करो। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते मदीने वाले आका के ऊपर दुरूद और सलाम भेजते हैं। हुक्म रब्बी है, ए ईमान वालों, सबको नहीं कहा। ए ईमान वालों, अगर ईमान सीने में मौजूद है तो आका की बारगाह में दुरूद और सलाम खूब खूब पढ़ा करो, खूब खूब भेजा करो, ज्यादा से ज्यादा भेजा करो। दुरूद और सलाम पढ़ने वाले को अल्लाह के मुकद्दस नबी इरशाद फरमाते हैं, उनके सलाम को आका सुनते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। सिर्फ सुनते ही नहीं, बल्कि दुरूद पढ़ने वाले को मेरे आका पहचानते भी हैं, मेरे मुस्तफा पहचानते भी हैं। तो उनकी चाहत में हम नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज और ज़कात करे और ज्यादा से ज्यादा मुस्तफा की बारगाह में दुरूद और सलाम पेश करके अपना पहचान बनाए और अपनी चाहत में आका अलैहिस्सलातो तस्लीम को हमा वक्त फंसा के रखें। अगर ऐसा करेंगे तो कलमकार ने कलम चला दिया कि दोज़ख में उनका चाहने वाला ना जाएगा, दोज़ख में उनका चाहने वाला ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। और जन्नत में वो रसूल हमारा ना जाएगा, जन्नत में वो रसूल हमारा ना जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा ना जाएगा, जब तक हर एक उम्मती बख्शा ना जाएगा, दोज़ख में उनका चाहने वाला ना जाएगा। आइए मोहब्बत से फिर दुरूद पाक सुनाइए, पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एकदम साफ सुथरी बातें ज़हन नशी करेंगे, कोई इधर उधर की बातें नहीं। जो हकीकत है उसे समाप्त कर ले और अपने दिलो दिमाग में जगह दे। मैंने एक आयत का टुकड़ा आपके बीच तिलावत करके मौजूए सुखन का इंतखाब किया है। अनवारे तालीम कॉन्फ्रेंस, आज के कॉन्फ्रेंस का नाम अनवारे इल्म कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से इस महफिल का इनकाद है। इल्म क्या है? हकीकत में यह है, इल्म एक नूर है, इल्म एक रोशनी है। जिसके पास इल्म है उसके पास रोशनी है, और जिसके पास इल्म नहीं है उसके पास रोशनी नहीं है। उलमा बयान करते हैं इल्म दा और गैर इल्म दा में क्या तफाउत है, क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। उलमा बयान करते हैं जिस तरह दिन और रात में डिफरेंस है उसी तरीके पर इल्म दा और गैर इल्म दा में फर्क है। जिस तरह बीना और नाबीना इंसान में फर्क है उसी तरह इल्म दा और गैर इल्म दा में फर्क है। अगर इल्म है तो बीनाई है, और अगर इल्म नहीं है तो वो नाबीना इंसान है। दूसरी बात एक और ज़हन-नशी करें, यतीम उसे नहीं कहते जिसके बाप इंतकाल कर जाए, जिसकी माँ इंतकाल कर जाए। ऐ दोस्तों, बताया जाता है फकत वही यतीम नहीं है, सबसे बड़ा यतीम तो वो है जिसके पास इल्मी दौलत नहीं है, वो यतीम है। इसलिए इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, अपने बच्चे को दीन की तालीम दो, ताकि वो हक को हक समझे और ना हक को ना हक समझे। मैंने आयत पढ़ी है, ये दिल्लो बही कसीरा व यहदी बही कसीरा। सीधा साधा तर्जमा, यही वो कुरान है जिसे पढ़ के कुछ लोग हिदायत पा जाएंगे, और यही वो कुरान है जिसे पढ़कर कुछ लोग गुमराह हो जाएंगे। तो दोस्तों और बुजुर्गों, 30 पारा कुरान जिसमें 114 सूरत, 6666 आयतें, इस मुकद्दस कुरान का देखने वाला हिदायत भी पाता है, और इसी मुकद्दस कुरान को देखने वाला गुमराह भी हो जाता है। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह तलाश करो, वजह ढूंढो। अल्लाह ने अक्ल सलीम अता की है, तलाश किया जाए तो वजह ढूंढने के लिए और तलाश करने के लिए मैं एक उदाहरण आपको पेश करता हूं, बगौर समाप्त करें। चले, मैं चला, नकीब जलसा चले, मौलाना सगीर अहमद रज़वी चले, कारी अमजद चले, दीगर अहबाब चले, चले आ रहे हैं, स्टेज की तरफ आ रहे हैं। एक शीरखार नन्हा सा बच्चा गर्द गुबार से खेल रहा, मिट्टी और बालू से खेल रहा, नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी और बालू को उठा के फेंक रहा है। गर्द गुबार से अट गया। देखने में शक्ल और सूरत
अच्छा नहीं लगने लगा। मौलाना सगीर साहब मिसबाही कहने लगे कि ये लड़का देखने में बदसूरत लग रहा है। फौरन नकीब जलसा ने कहा कि ठीक कहते हैं आप। इतने में मौलाना साजिद ने कहा ये लड़का देखने में ऐबदार लगता है। कारी अमजद ने तायीद किया, ठीक कहते हैं। हाफिजो कारी नजरुल हसन सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा आले सुन्नत गुलशन रजा मुर्गाबनी ने कहा ठीक कहते हैं। मैंने कहा कि ठीक कहते हो आप लोग। बदसूरती का इल्जाम लगाया, ऐबदार होने का इल्जाम लगाया। मेरी निगाह देख रही है ऐबदार, नजरुल हसन की निगाह देख रही है ऐबदार, नकीब जलसा की निगाह देख रही है ऐबदार, मौलाना सगीर की निगाह देख रही है ऐबदार, कारी अमजद की निगाह देख रही है ऐबदार। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये उयूब का इल्जाम लगाकर हम लोग चंद ही कदम आगे बढ़े थे कि दरवाजा सामने से एक औरत निकलती है और निकल करके उस बच्चे को सीने से चिमटा लेती है और फर्दे मोहब्बत में झूमकर पेशानी को चूम लेती है और कहती है कि तू मेरा चांद है, तू मेरा तारा है, तू मेरा दिल का करार है। कोई खास बात है क्या? है? बोलिए। माशाल्लाह, वाह वाह, क्या बात। तो अजीजाने मोहतरम, फर्क समझ में आ रहा है ना कि तमाम उलमा की निगाह ने देखा तो ऐबदार नजर आया है, लेकिन एक औरत की निगाह देख रही है तो आसमान का चांद नजर आ रहा है। बच्चा तो वही है, बच्चा तो वही है, लेकिन एक औरत की निगाह देख रही थी तो आसमान का चांद और तारा दिखाई दे रहा है। मेरी निगाह देख रही है तो बदसूरत और ऐबदार नजर आ रहा है। तो बिला तमहीद के बाद समझो, बिला तमसील के बाद समझो, एक बच्चे को देखने के लिए मां जैसी निगाह की जरूरत है। एक बच्चे को देखने के लिए मां जैसी नजर की जरूरत है और मुकद्दस कुरान को देखने के लिए हजरत सिद्दीक अकबर जैसी निगाह की जरूरत है, हजरत उमर जैसी निगाह की जरूरत है, हजरत उस्मान गनी जैसी निगाह की जरूरत है, हजरत मौला अली जैसी निगाह की जरूरत है। चूंकि कुरान सिद्दीक ने देखा था तो सदाकत भरी नजरों से देखा था, उमर ने देखा अदलो इंसाफ का पैकर बनकर देखा था, उस्मान गनी ने देखा तो सखावत का धनी बनकर कुरान को देखा है, अली ने देखा तो शुजाअत का बरकस बनकर कुरान को देखा। तो उनके लिए हिदायत का सामान हो गया और हिदायत का सामान होने के साथ साथ रब का इनाम भी हो गया। सिद्दीक को सदाकत का ताजदार बना दिया, उमर को अदलो इंसाफ का पैकर बना दिया, हजरत उस्मान गनी को जुल्नुरैन बना दिया, हजरत अली को शुजाअत का मरकज बना दिया। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब आपके पास इल्म होगा, इल्म की रोशनी होगी तो आप हकीकत को भी समझोगे और गैरे हकीकत को भी समझोगे, सच को भी समझोगे, झूठ को भी समझोगे, सही को भी समझोगे, गलत को भी समझोगे, हलाल को भी हलाल समझोगे, हराम को भी हराम समझोगे। अब जब इतनी समझ आ जाएगी तो कोई हराम नहीं खाएगा, अगर खाएगा तो वो हलाल खाएगा।